तो पहला हमारा क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या मुझे हीलिंग करवाने से पहले उस प्रॉब्लम का रूट कॉज पता होना ज़रूरी है। टेकिंग टाइम फॉर सेल्फ केयर, इसका मतलब क्या हम सेल्फिश हैं। अगर आप अपने आसपास कोई एक बाउंड्री बना लेते हैं तो क्या इसका मतलब है कि आप लोगों को खुद से दूर कर रहे हैं। द बेस्ट वे टू हील फ्रॉम अ पेनफुल मेमोरी इज टू कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट इट। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ अनरिलीज्ड इमोशनल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है। हीलिंग जो है वो एक सिंगल टाइम, एक वन टाइम इवेंट है। इफ यू फॉरगिव समवन हु हैव हर्ट यू, यू मस्ट आल्सो फॉरगेट व्हाट दे डिड टू यू। मैम, आज हमारे पास ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे व्यूअर्स के, और जो हमें फॉलो करते हैं वो कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, ऐसे FAQs टाइप। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ जो हमारे फॉलोअर्स ने पूछे हैं, तो आपका उनको एक बेसिक जवाब देना है कि मतलब क्या उसका सोल्यूशन है या क्या वो सच है, झूठ है, क्या है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला हमारा क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या मुझे हीलिंग करवाने से पहले उस प्रॉब्लम का रूट कॉज पता होना ज़रूरी है। नहीं स्वर्णा, इट्स नॉट नेसेसरी। एज अ हीलर हमें पता होना चाहिए, आपको तो सिर्फ हीलिंग के लिए रिसेप्टिव होना चाहिए। ओके। टेकिंग टाइम फॉर सेल्फ केयर, इसका मतलब क्या हम सेल्फिश हैं। नो, इट्स सेल्फ लव। बिल्कुल। अगर आप अपने आसपास कोई एक बाउंड्री बना लेते हैं तो क्या इसका मतलब है कि आप लोगों को खुद से दूर कर रहे हैं। नहीं, कई बार हम अपने इंटरनल वर्क के लिए भी बाउंड्री बनाते हैं। ओके। द बेस्ट वे टू हील फ्रॉम अ पेनफुल मेमोरी इज टू कंप्लीटली फॉरगेट अबाउट इट। नो। ओके। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ अनरिलीज्ड इमोशनल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है। बिल्कुल करती है। हीलिंग जो है वो एक सिंगल टाइम, वन टाइम इवेंट है। नो, इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस। तो मतलब टाइम लग सकता है उसमें, इट्स अ राइट। कंटिन्यू प्रोसेस। कभी जल्दी हील हो जाता है, कभी थोड़ा टाइम लगता है, उसी को बोलते हैं लैग टाइम। ओके। और कुछ सेट टाइम नहीं है कि 21 दिन में हो जाएगी या 11 दिन में हो जाएगी। It depends upon the severity and the receptivity of the subject. ओके। आप कितना लेना चाहते हो और आपका प्रॉब्लम कितना सीवियर है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ओके। You can energetically absorb stress and negative emotions from people. बिल्कुल। बहुत ज़्यादा। Is it only about people या फिर place? From place, from even from the things, from the ornaments, from the jewelry. Okay. Yeah. Nice. If you forgive someone who have hurt you, you must also forget what they did to you. You just need to let go. That's very smart answer. अगर आपको अपने फाइनेंशियल ब्लॉक्स को हील करना है तो उसके लिए आपको ओनली रिक्वायरमेंट है आप ज़्यादा कमाओ। बिल्कुल नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को मनी फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करो, तो बैठे बैठे पैसा आएगा। जो इनर चाइल्ड हीलिंग होती है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका एक्चुअली में चाइल्डहुड बहुत ट्रॉमेटिक रहा हो। नो, इनर चाइल्ड हीलिंग सभी को चाहिए, क्योंकि हम सबके इनर चाइल्ड में कुछ ना कुछ है। राइट। अगर किसी हीलिंग सेशन के दौरान पेशेंट रोता है या ऐसे कोई इमोशनल हो जाता है तो इसका मतलब है कि उस पर हीलिंग वर्क नहीं कर रही है। बिल्कुल नहीं, इसका मतलब है कि उस पर हीलिंग डीपली, गहराई से वर्क कर रही है, तभी वो रोना, तभी वो, हाँ बिल्कुल, तो वो दबे हुए इमोशंस उसके रिलीज हो रहे हैं। ओके, नाइस। हीलिंग ऑलवेज मेक्स यू फील बेटर इमीडिएटली। हीलिंग ऑलवेज मेक्स यू फील बेटर, बट जरूरी नहीं है कि वो इमीडिएटली इफेक्ट मिले। थोड़ी देर बाद भी मिल सकता है, कुछ दिन बाद भी मिल सकता है, जिसको हम बोलते हैं लैग टाइम। पर मिलेगा जरूर, राइट। बिल्कुल मिलेगा जरूर। सो ऑल द व्यूअर्स प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि हीलिंग से 1 घंटे में फर्क शायद ना दिखे बट डेफिनेटली 1 हफ्ते बाद दिखेगा। सो हैव सम पेशेंस। यस। जो आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका जो भी फाइनेंशियल बिलीफ रहा होगा वो हमें इस जनरेशन में भी इफेक्ट करेगा। बिल्कुल करता है।
नॉट इवन हमारी जनरेशन बल्कि आने वाली जनरेशन्स में भी अफेक्ट करता है। तो क्या हम इसे, अगर हम अपना माइंडसेट चेंज करें तो क्या हम अपने फ्यूचर जनरेशन का माइंडसेट भी चेंज कर रहे हैं? यहाँ पे माइंडसेट की बात नहीं है, यहाँ पे रूट एंसेस्ट्रल हीलिंग की ज़रूरत है। उसके बाद फिर हमें हमारे माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है और फिर वो फ्यूचर जनरेशन से ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ओह नाइस। आपकी सारी प्रॉब्लम्स को आपको साइमल्टेनियसली वर्क करना चाहिए हीलिंग के लिए? आई वुड सजेस्ट स्टेप बाय स्टेप, प्रायोरिटाइज योर प्रॉब्लम एंड देन गो स्टेप बाय स्टेप। ओके। आपकी जो गट फीलिंग है वो हमेशा सही होती है? बिल्कुल सही होती है। बट फिर लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि पीपल आर वेरी कंफ्यूज कि मेरी गट फीलिंग है या क्योंकि वो थॉट है? कंफ्यूज्ड होते हैं, उनको ट्रस्ट नहीं होता कि ये मेरी गट फीलिंग बोल रही है या फिर मेरे ही विचार है। तो हाउ कैन यू ट्रस्ट मोर ऑन योर गट फीलिंग? ट्रस्ट योरसेल्फ फर्स्ट। ओके। सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे कि प्राणायाम आपको इमीडिएटली एक स्ट्रेस्ड नर्वस सिस्टम से काम स्टेट ऑफ माइंड में शिफ्ट कर देता है? बिल्कुल, इमीडिएट स्टेट ऑफ माइंड से आपको एक हाईएस्ट स्टेट में वो कन्वर्जन दिलाती है। मतलब अगर आप तनाव में हैं तो आपका तनाव दूर हो जाएगा, क्योंकि जब आप ब्रीदिंग करेंगे तो फ्रेश प्राण ऊर्जा आपके ऊर्जा शरीर में जाकर सारी खराब और तनाव की ऊर्जा को रिलीज करा देगी। ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या डिवाइन मैजिक के पास में सारी हीलिंग या किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? Yes, absolutely. We are here to serve. दैट्स ग्रेट। टू ऑल आवर व्यूअर्स, आपको ज़रूर से एक बार कांटेक्ट करना चाहिए अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू। Thank you.